अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इंसान को अपनी नेमत याद दिलाते हुए फरमाया कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम सब के सब अल्लाह की हिदायत वाली रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। और भाइयों, याद रखो, ज़िंदगी में अगर नेमत हिदायत ना हो तो ये ज़िंदगी महज जहन्नम में जाने का एक ज़रिया है। और ज़िंदगी में अगर सिर्फ हमें नेमत हिदायत मिल जाए तो समझ लीजिए कि कुछ ना होते हुए भी हम कामयाब हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने आगे फरमाया वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह की नेमत को जो अल्लाह ताला ने तुमको अता फरमाई है, तुम पे तुम्हारे ऊपर निछावर की है। वो नेमत क्या है? वो नेमत इस्लाम है, नेमत हिदायत है। जिसको हिदायत मिली वो इस्लाम के झंडे तले आ गया, और जिसको हिदायत नहीं मिली वो कुफ्र के साये में परवरिश पाकर या कुफ्र के माहौल में ज़िंदगी गुजार कर, कुफ्र वाले आमाल में ज़िंदगी गुजार कर वो जहन्नम रसीद हो गया। तो अल्लाह ताला अपनी नेमत याद दिला रहा है कि याद करो नेमत को जो मैंने तुम्हारे ऊपर की। वो नेमत क्या है? वो नेमत इस्लाम है। इसलिए अल्लाह ताला आगे फरमाता है इज़ कुंतुम अअदाअन, के तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान उल्फत डाल दी, मोहब्बत डाल दी, मवद्दत डाल दी। आप खुद गौर करें, ज़माने जाहिलियत के मंजर को और ज़माने जाहिलियत की तारीख को पढ़े, आप अच्छी तरह इस बात को जान लेंगे कि दुनिया कुफ्र के और शिर्क के अंधेरे में थी। दुनिया के अंदर चारों तरफ कुफ्र का, शिर्क का, इल्हाद का, फितना फसाद का और लूटमार का, जुल्म ज़्यादती का अंधेरा था। कहीं से कोई इंसानियत की किरण नजर नहीं आ रही थी। इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत हुई, और वो पैगाम जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया था आप लेकर दुनिया में आए, और आपने उस पैगाम के ज़रिए से इंसान को इंसानियत का दर्ज दिया। अल्लाह ताला ने प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम और मुअल्लिम इंसानियत बनाकर भेजा। आपने इंसानियत का दर्स दिया, मोहब्बत का दर्स दिया, उखुवत का दर्स दिया, हमदर्दी का दर्स दिया, गमखारी का दर्स दिया, मुआखात का दर्स दिया। और फिर वो दुनिया जो जुल्म में और कुफ्र शिर्क में और जुल्म ज़्यादती में, कत्ल व गारतगिरी में मुलव्विस थी, वो एक ऐसी कौम बन गई, एक ऐसी इंसानियत बन गई, इंसानियत उनके रगो रेशे में दाखिल हो गई। और वो कौम जिसके ऊपर कोई हुकूमत करना पसंद नहीं करता था, हाल ये था कि आपस में लड़ाइयाँ थी,
आपस में इंतशार था, आपस में तफरीक थी, तो जरा जरा सी बात पर बरसों लड़ाइयां हो जाती थी। बड़ा नाजुक मरहला था, नाजुक दौर था, और ये लड़ाइयां नस्लों तक चला करती थी। ऐसे हालात थे। और जो बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतें थी, वो ताकतें इनके ऊपर हुकूमत नहीं करती थी। हालांकि उन ताकतों के लिए इनके ऊपर हुकूमत करना कोई मुश्किल नहीं था। जिस तरह इस दौर में रशिया और अमेरिका की ताकत सुपर पावर ताकत कहलाती है, इसी तरह उस दौर में जो सुपर पावर ताकत थी वो ईरान और रूम की ताकतें थी। लेकिन वो भी इन पर हुकूमत नहीं करते थे और हुकूमत करना पसंद भी नहीं करते थे। वजह ये थी कि हुकूमत उन पर की जाए जो आगे बढ़ने की सलाहियत रखता हो, कुछ करने की सलाहियत रखता हो। इसलिए कि अगर उन पर हुकूमत नहीं की गई तो फिर वो हो सकता है कि हमें महकूम बना लें, हमें अपना गुलाम बना लें। इसलिए उनको गुलाम बनाए रखो ताकि उनमें हुकूमत करने की सलाहियत ही पैदा ना हो। और मक्कातुल मुकर्रमा का हाल तो ये था कि आपस में इंतशार, आपस में तफरीक, आपस में भेदभाव, फिरके वारियत, इलाके की बुनियाद पर, खानदान की बुनियाद पर, रंगो नस्ल की बुनियाद पर, हसब व नस्ब की बुनियाद पर, दौलत और शोहरत की बुनियाद पर, गुर्बत और फक्र फाके की बुनियाद पर, कमजोरी और ताकत की बुनियाद पर ये तफरीक थी, फिरके वारियत थी। तो आपस में लड़ते थे। जब देखा कि ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं और खुद तबाह हो रहे हैं, तो अब ऐसे लोगों पर क्या हुकूमत की जाए? ये कभी तरक्की नहीं कर सकते। हुकूमत वहाँ की जाए जिनमें टैलेंट है, जिनमें एजुकेशन है, जिनमें जहन है, जिनके अंदर कुछ करने की सलाहियत है। इन पर हुकूमत करो और इनको दबाते रहो ताकि ये आगे ना बढ़ पाए। अगर इन पर हुकूमत नहीं की तो फिर ये होगा कि ये हाकिम बन जाएंगे और हमें गुलाम बनना पड़ेगा। इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि आज अगर हमारे अंदर एजुकेशन में क्वालिटी होती और हम एजुकेशन के अंदर आगे बढ़े हुए होते तो हमारी कौम, हमारे बच्चे, हमारे जवान तालीम याफ्ता होते, तो फिर आज कोई हमें गुलाम नहीं बना पाता। लेकिन हालात ये हैं कि आज इंसानियत फिर से गुलाम हो चुकी है और इंसान को इंसानियत का दर्स दिया जा रहा है। हमारे हजरत मौलाना अब्दुल्ला हसनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि आज इंसान को इंसानियत का दर्स दिया जा रहा है। भाइयों, ये तो ऐसे ही हो गया कि कोई इंसान शक्कर से ये कहे कि शक्कर साहिबा मीठी हो जाओ और नमक से कहे नमकीन भाई जरा नमकीन हो जाओ, तो इससे बड़ी कोई हिमाकत नहीं है। इसलिए कि नमक के अंदर तो नमकीनियत की सिफत मौजूद है, शक्कर के अंदर मिठास की सिफत तो मौजूद है, तो फिर इस इंसान के अंदर इंसानियत क्यों नहीं है? अगर शक्कर में मिठास ना हो तो कोई उसको शक्कर नहीं कहेगा, अगर नमक के अंदर नमकीनियत ना हो तो उसको कोई नमक नहीं कहेगा। फिर इंसान के अंदर अगर इंसानियत ना हो तो इसको इंसान कैसे कह सकते हैं? और अगर कोई दावा करे कि मेरे अंदर इंसानियत है, मैं इंसानियत रखने वाला एक हमदर्द इंसान हूं, तो उसका अंदाजा कैसे लगाया जाएगा? वो खुद अंदाजा लगाए कि मेरे अंदर इंसानियत है या नहीं है, परखे अपने आप को, पहचाने के वाकई इंसानियत है या नहीं है मेरे अंदर। कैसे पहचानेगा? पहचानने का बहुत आसान तरीका है। आसान तरीका यह है कि जब आप किसी गरीब इंसान से मिल रहे हो, किसी कमजोर इंसान से मिल रहे हो, किसी तंदुरुस्त इंसान से मिल रहे हो, किसी बीमार इंसान से मिल रहे हो और आप मिलने में खुशी का इजहार करें, खुश दिली से आप मिलें, खंदा पेशानी से आप मिलें, मोहब्बत और उल्फत के साथ आप मिलें, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर इंसानियत है। लेकिन हाल ये है
और हकीकी बात है कि आज मालदार अगर कोई आ जाए, कोई ओहदे वाला आ जाए, कोई ताकत वाला आ जाए, कोई पावरफुल आदमी आ जाए, तो सब उससे हाथ मिलाते हैं, उसके सामने खड़े हो जाते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसका इकराम करते हैं। तो ये उस इंसान का अदब नहीं है, उस इंसान की इज्जत नहीं है, उस इंसान की तकरीम नहीं है, बल्कि ये उसके ओहदे की इज्जत है, उसकी दौलत की इज्जत है, उसकी शोहरत की इज्जत है, उसके पावर की इज्जत है। और आज देख लीजिए कि इंसान के अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है कि वो इंसान की इज्जत इस बुनियाद पर करता है कि वो पैसे वाला है, वो दौलत वाला है, उसके पास ताकत है, उसके पास पावर है, इसलिए इज्जत करता है। तो बताइए इंसानियत फिर बची कहां? डॉक्टर गरीब का इलाज इसलिए नहीं करता कि फीस नहीं दे पाएगा, इसलिए वो मालदार को देखता है। अगर कोई मालदार मरीज अगर चला जाए तो उसके साथ अच्छे से मुलाकात करेगा, अच्छे से पेश आएगा, इसलिए कि ये मालदार आदमी है, उसका अच्छे से इलाज करेगा। तो फिर इंसानियत बची कहां? ये इंसानों की शक्ल में हैवानियत है, इसलिए कि ये जानवरों की सिफत है। जानवर अपना मफाद देखता है, अपना फायदा देखता है, वो अपना मतलब पूरा करना चाहता है, अपना मकसद निकालना चाहता है। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मैं जो पानी पी रहा हूं ये मेरे मालिक ने भरकर रखा है या किसी और का है, मैं जिस खेत में चारा चर रहा हूं ये मेरे मालिक का खेत है या किसी और का है। उसको तो बस खाने से मतलब है, चाहे किसी का हो, उसको तो पानी पीने से मतलब है, चाहे जिसका पानी हो। ये सिफत जानवरों की सिफत है। जानवर भी जानता है खाने की चीज क्या है, पीने की चीज क्या है, बैठना कहाँ है, सूखी जगह में या गीली जगह में। उसको पता है सूखी जगह में बैठता है, गीली में नहीं बैठता। ये जानवरों वाली सिफात है। लेकिन इंसान इस हद तक गिर चुका है कि वो जानवरों से भी बदतर हो चुका है। और बिल्कुल सच्ची बात है, क्यों ना हो, जब इंसान सही रास्ते से हट जाता है, इंसानियत खो बैठता है, तो फिर ये इंसान जिसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया, जिसको अल्लाह ताला ने इंसान होने पर फख्र करना चाहिए, इसी शान अता फरमाई, ये इस इंसान, इसके बारे में फरमाया उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। ऐसे लोग जो इंसानियत खो दे, हमदर्दी जिनके अंदर ना हो, उल्फत और मोहब्बत जिनके अंदर ना हो, जो अपने रब को ना पहचान सके, जो अच्छे बुरे की तमीज ना कर सके, ये इंसान नहीं है, जानवर है, बल्कि जानवरों से भी बदतर है। 7वें पारे की आयत है। इतनी खतरनाक बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई है। हम खुद जायजा लें अपने अंदर कि इंसानियत है या नहीं है। मैं अपना जायजा लूं, आप अपना जायजा लें कि क्या वाकई सही मानों में हमारे अंदर इंसानियत है या नहीं है। और नहीं है तो समझ लीजिए कि दुनिया की चमक दमक और दुनिया की रंगरलियां, दुनिया की रौनक, दुनिया की शादाबी एक दिन खत्म होने वाली है। दुनिया चंद रोजा है, दुनिया की जिंदगी चंद रोजा है। जिस अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है वही अल्लाह इस दुनिया को तोड़ फोड़ कर फना करने वाला है। तो आज इंसान को इंसानियत का दर्स दिया जा रहा है, और ये दर्स वही है जो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। और जब उन लोगों ने, उस वक्त के लोगों ने, जिनको सहाबा इकराम कहा जाता है, नबी के उस दर्स को अपनाया, नबी की उस तालीम को अपनाया, नबी के उस पैगाम को अपनाया, तो फिर वो सहाबा इकराम जिन पर कोई हुकूमत करना पसंद नहीं करता था, वो कैसर और किसरा पर हुकूमत करने वाले बने। बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतें उनके कदमों तले आ गई। बड़े बड़े सूरमा, पहलवान, दौलत के पुजारी, शोहरत के पुजारी और जो नामो नसब पर फख्र करने वाले,
रंग व नस्ल पर फख्र करने वाले, ताकत व कुव्वत पर फख्र करने वाले, अपने आप को सुपर पावर कहने वाले घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। और कौन सा पावर था, वो कौन सी ताकत थी जिसने इतनी बड़ी ताकत को, जिसको रोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता है, पर्शियन एम्पायर के नाम से जाना जाता है, वो ताकतें घुटने टेकने पर मजबूर क्यों हुई? इनके पास कौन सी ताकत थी? ये सहाबाए किराम तो बोरियों पर बैठने वाले थे, ये तो इतने तंदुरुस्त थे कि गुठलियों पर इनका गुजर बसर होता था, कपड़ा भी इतना नहीं होता था कि आराम से अपने बदन को छुपा सके। बहुत तंदुरुस्ती का जमाना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की कैफियत हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हमारे घर में बाज दफा 3-3 महीने चूल्हा नहीं जलता था। पूछा फिर गुजर बसर कैसे होता था? तो फरमाती कि 2 काली चीजों पर गुजर बसर होता था, खजूर और पानी पर। जब खजूर तो काली होती है समझ में आता, पानी काला होता है ये समझ में नहीं आता। कहा कि भूख की इतनी शिद्दत होती थी कि उस शिद्दत में वो पानी भी काला नजर आता। ये तंदुरुस्ती का आलम है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का, जो तमाम नबियों के सरदार है, हम सब के नबी है, पूरी इंसानियत के नबी है, जिन्नो बशर के नबी हैं, फरिश्तों के नबी हैं, हर मखलूक के नबी हैं। तो भाइयों, जिनकी रिसालत अर्श से फर्श तक, शर्क से गर्ब तक, शिमाल से जुनूब तक, हर जगह जिनकी रिसालत फैली हुई है और क़यामत तक आपकी रिसालत रहेगी, उनके घर का ये हाल था। तो उनके सहाबा के हालात भी ऐसे ही थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं कि मैं अपने पेट को जमीन से चिमटा लेता था, इतनी भूख की शिद्दत होती थी, और लोग ये समझते थे कि अबू हुरैरा तो पागल हो गए और मेरी गर्दन दबाते थे, हालांकि मैं पागल नहीं था। भूख की शिद्दत थी जो अबू हुरैरा को परेशान करती थी रज़ी अल्लाह तआला। फिर ये कमजोर इंसान इतने पावरफुल कैसे हो गए? वो दौलत जिसको अल्लाह ताला ने नेमत फरमाया है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो उस नेमत को जो हमने तुम्हें अता फरमाई है। क्या है वो नेमत? वो नेमत है नेमत इस्लाम। इस्लाम की नेमत हमने अता फरमाई है। इस नेमत को तुमने अपनाया तो बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतें तुम्हारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई, और जब तुमने इसको ठुकराया तो फिर वो जिनको सही से पेशाब करना नहीं आता, जिनको खाना नहीं आता, तो बात जाइए प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी तालीम पर। क्या आपने खाने का सलीका बताया? सीधे हाथ से खाओ, उल्टे से ना खाओ, इसलिए कि सीधा हाथ अच्छे कामों में इस्तेमाल करो, सीधा हाथ मुंह तक आता है, और उल्टा हाथ गंदगी तक जाता है, इसलिए उल्टे हाथ को खाने में इस्तेमाल मत करो। गंदगी तक जाता है इसलिए इस मुंह का अदब और एहतराम करो। ये तो बड़ा अलमिया है इस दौर का, और बड़े अफसोस की बात है कि इस दौर के समझदार लोग भी हराम को मुंह तक लेकर चले जाते हैं। जिस हाथ को नबी ने मुंह तक आने से रोक दिया, इसलिए कि ये उल्टा हाथ गंदगी तक जाता है, इसलिए इसको मुंह तक मत लाओ। आज तो मुंह गंदगी तक पहुंच चुके हैं, और हराम मुआशरे में हराम को लोग हराम समझ ही नहीं रहे हैं। सूद को जायज करने की शक्लें लोग इजाद कर रहे हैं, बहानों से सूद को जो है जायज करने की लोग स्कीमें बना रहे हैं। याद रखिए, दुनिया में चंद दिन ऐश कर सकते हैं, आखिरत में पता चलेगा कि ये बहानों के जरिए, ये तावीलें करके जो सूद को जायज करने की कोशिश कर रहे हैं, कल पता चलेगा इनको कि वाकई सच कहा था प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आपके सहाबा किराम ने, और आपके जरिए से आपके वारिसीन ने। फिर उस वक्त अफसोस करने से कुछ नहीं होगा।
आज उलमा चीख चीख के बयान कर रहे हैं सूद हराम है, शराब हराम है, लेकिन शराब धड़ल्ले से पी जा रही है। शराब को लोग हराम नहीं समझ रहे हैं, और अगर समझ रहे हैं तो फिर बच क्यों नहीं रहे? इतने अफसोस का मकाम है कि पता है कि ये हराम है फिर भी पी रहा है। अगर किसी से कहा जाए कि फला रास्ता डाकुओं वाला रास्ता है, उस रास्ते से सफर मत करना, तो हजरत फरमाते हैं कि उस रास्ते पर रात में तो दूर कोई दिन में भी नहीं जाएगा। और हमें पता है कि शराब वाला रास्ता जहन्नम तक जाता है, सूद वाला रास्ता जहन्नम तक जाता है, फिर भी हम उस रास्ते को नहीं छोड़ रहे। इस पाकीज़ा मुंह को नबी ने इतना बचाया कि उल्टे हाथ को यहां तक नहीं आने दिया। आज मुंह गंदगी तक चले गए और इस मुंह में गंदगी आ गई। हरामकारी, हरामकारी। और एक लिबरल आदमी, लोग उनको लिबरल कहते हैं, मैं उनको जाहिल कहता हूं, इसलिए कि हमारे हजरत फरमाया करते थे पहले की जिहालत अनपढ़ थी और अब की जिहालत भी पढ़ लिख कर फारिग हो गई है। पहले की जिहालत अनपढ़ थी और अब की जिहालत पढ़ी लिखी है, इसलिए नाम भी उस जिहालत को लिबरल का नाम दे दिया। तो क्या कहते हैं, अरे उसी रास्ते से तो आए हो, तो मतलब अब जाने की कोशिश कर रहे हो वापस। आप समझदार लोगों में खुलकर नहीं बताते। अफसोस की बात है, रोने का मकाम है। यही वजह है और ये बुनियादी वजूहात हैं कि आज हर एक हमें डराने की कोशिश कर रहा है। जाफरानी रंग की साफी बांधकर आपको मरूब करना चाहता है और आप मुतासिर हो जाते हैं, मरूब हो जाते हैं, रोब खा जाते हैं। वजह क्या है? आपने अपनी शान बाकी नहीं रखी। शान जो अल्लाह ने अता फरमाई थी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई, वो शान क्या थी? वो शान थी कि ईमान वाला जब तक ईमान के साथ रहेगा, इस्लाम के साथ रहेगा, सर उठाकर जिएगा। जब ये ईमान को और इस्लाम को पसे पुष्ट डाल देगा तो फिर चारों तरफ से कौमें उठेगी और इस तरह दबाएंगी जिस तरह भूखा इंसान प्याले पर टूट पड़ता है और पता नहीं प्याला कब खत्म हो जाता है। आज चारों तरफ से आजमाइशें हैं, हालात हैं, और हमें पता है कि हालात क्यों हैं, हमारी बदआमालियों की वजह से। फिर भी हम अपने गुनाहों से, अपनी बदआमालियों से तौबा नहीं कर रहे हैं। तो साफ समझ में आती है ये बात कि फिर अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला का जो फरमान है कि अल्लाह ताला ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको खुद बदलने की फिक्र ना हो। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। कभी भी अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपने आप को बदलने की फिक्र ना करे। जब हम खुद बदलना नहीं चाह रहे हैं तो फिर अल्लाह भी नहीं बदलेगा। तो भाइयों, पैगाम में आपको ये देना चाह रहा था कि सहाबाए किराम ने जब नेमत इस्लाम को अपनाया तो अल्लाह ताला ने सुपर पावर ताकतें कदमों में पटक दी। कैसर और किसरा के ताज और तख्त कदमों में पड़े हुए थे और सुपर पावर ताकतें डर रही थी, रौब खाए हुए बैठी थी। किसी की ये हिम्मत नहीं होती थी कि उनके पीठ पीछे उनकी बुराई कर सके। आज हमारे सामने हमें बुरा कहा जाता है। याद रखो, इस्लाम ही इज्जत है, इस्लाम ही के जरिए इज्जत मिलेगी। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान हूं और इसीलिए नमाज़ी। आज इसका मतलब उल्टा हो चुका है। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया है, इज्जत है, शोहरत है, दौलत है। ये मकसद हमने बना लिया, मतलब बिल्कुल उल्टा कर दिया। तो भाइयों, हम मुसलमान के नाम पर एक दाग है, एक धब्बा है, और ये दाग धब्बे
दूसरों को इस्लाम के झंडे तले आने पर मजबूर कर रहे हैं। हम जब किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, किसी के सामने बयान करते हैं, तो सहाबा इकराम की जिंदगी को हाईलाइट करते हैं, अपने बड़ों की मिसालें देते हैं, उनको नमूने के तौर पर बयान करते हैं। लेकिन जब सुनने वाला ये देखता है कि तुम्हारे अंदर तो सिफात नजर नहीं आ रही है, तो फिर वो बजाय इसके के करीब आए दूर भागता है। तो हमें चाहिए कि जिस तरह हम सहाबा इकराम की जिंदगी को, अपने असलाफ की जिंदगी को बयान करते हैं, उनके मुताबिक अपनी जिंदगी को भी बनाएं। प्रैक्टिकल जिंदगी इंसान को मुतासिर करती है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सीरत निगारों ने काफी लिखा, और लिखने के बाद आखिर में यही कहा, बादस खुदा किस्सा हुई मुख्तसर, कि अगर अल्लाह के बाद किसी का मकाम व मर्तबा है तो वो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई आपकी जिंदगी को दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि मैंने लिख दी, लेकिन खुलासे के तौर पर दो चीजें आपकी जिंदगी में बहुत नुमाया तौर पर नजर आती हैं। एक ये है कि आपकी जिंदगी प्रैक्टिकल जिंदगी थी, प्रैक्टिकल लाइफ थी आपकी, जो कहते थे वो करते थे। और हम और आप देख लें, सामने कुछ कहेंगे, पीठ पीछे कुछ करेंगे। मोमिन दो रुखा नहीं होता है। मोमिन धोखा ना देता है ना धोखा खाता है। जब हमने धोखा देना शुरू किया तो फिर धोखा खाने में लग गए। जब हम किसी को धोखा नहीं देंगे तो यकीनी बात है कि कोई हमें धोखा देना चाहेगा तो नहीं दे सकता। अल्लाह मदद करते हैं। इसी तरह एक दूसरी आपकी जिंदगी का नुमाया वस मर्सी, शफकत, मोहब्बत, उल्फत, इंसानियत आला दर्जे आप में पाई जाती है। अपनों ही से नहीं, गैरों से भी आपने मोहब्बत की है। आज हम अपनों से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं। इसलिए भाइयों, इस्लाम का ये पैगाम है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि याद करो नेमत को जो हमने अता फरमाई है, और वो नेमत इस्लाम है। इसलिए फरमाया कि जिन लोगों ने इस नेमत को अपनाया, अल्लाह ताला ने सब कुछ उनको दे दिया। और अहादीस और वाक़ियात इस बात को बताते हैं कि उनको दुनिया में जन्नत के मजे आ रहे हैं, झोपड़ियों में महलों के मजे ले रहे थे, तंदस्ती में जो है खुशहाली के मजे ले रहे थे। इसलिए मेरे भाइयों, वो यकीन और वो सिफात और वो आमाल हमारी जिंदगी में हमें दाखिल करना चाहिए। आगे फरमाया कि तुम खानदानों में बटे हुए थे, कबीलों में बटे हुए थे, गिरोह में बटे हुए थे। हजरत सोहेब रूम से आए थे, अबू ज़र कबीले गिफार से आए थे, बिलाल हबशा से आए थे। मुख्तलिफ साहबा मुख्तलिफ खानदानों से, मुख्तलिफ इलाकों से और मुख्तलिफ कबाइल से आए थे। लेकिन जब इस्लाम के झंडे तले आ गए, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह बैना कुलूबिकुम, हमने वो रंग व नस्ल का भेदभाव, वो तफरीक और वो फिरकेबाजी और फिरकेवारियत जो बरसों से चली आ रही थी, हमने इस्लाम की बरकत से सब खत्म कर दिया। फिर मदीने की गलियों में लोगों ने देखा कि लोग इस तरह रह रहे थे जैसे कि एक बाप की और एक माँ की औलाद। क्या हाल था, खंजर चले किसी पे तड़पते हम। यह हाल था सहाबा इकराम का। कब? जबकि जिंदगी इस्लाम के ताबे हो गई, शरीयत के ताबे हो गई। अल्लाह बैना कुलूबिकुम फासबहतुम बिनिअमतिही इख्वाना। कुरान कितने ही प्यारे अंदाज में बयान करता है कि जब इस्लाम को अपनाया तो अल्लाह ने उल्फत डाल दी, मोहब्बत डाल दी, और इस तरह हो गए भाई भाई की तरह। मदीने की गलियों में खानदानों वाले, कबीले वाले नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि सब भाई हैं, एक बाप की औलाद है, एक माँ की औलाद। और गौर करो तो हकीकत में हमारा बाप भी एक है और हमारी माँ भी एक है। हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम है और हमारी माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम है। भाइयों, आदमियत की बुनियाद आदम से है और
वो इंसान है ही नहीं जिसमें इंसानियत ना हो। वो इंसानियत का दर्स प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अछूते अंदाज में दिया है। इसलिए फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, फिरकों में ना बटो, टोलियों में ना बटो। और अगर याद रखो फिरकों में बटोगे, टोलियों में बटोगे, आपस में जो है इंतशार पैदा करोगे, अपनी टीम बनाओगे, अपना गिरोह बनाओगे, अपनी तंजीम बनाओगे, सोसाइटी बनाओगे, दूसरों को अहमियत नहीं दोगे, तो फिर क्या होगा? फतफशलू वतज़हबा रीहुकुम वस्बिरू। तो फिर फरमाया, बहुत गौर से सुनने की बात है, फतफशलू वतज़हबा रीहुकुम वस्बिरू, कि तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और जब बॉल के अंदर से हवा निकल जाए, बलून के अंदर से हवा निकल जाए, तो उसकी क्या हैसियत रहती है? टायर के अंदर से हवा निकल जाए तो आपकी कार चाहे लाखों की हो, नहीं चला सकते आप, इसलिए कि हवा नहीं है। अगर आपकी हवा उखड़ गई तो आप कुछ नहीं कर सकते। आज मुसलमानों की हवा उखड़ चुकी है, बुज़दिली दाखिल हो चुकी है, और ये बुज़दिली उसी वक्त ख़त्म हो सकती है, हम अपनी शान को बहाल उसी वक्त कर सकते हैं जबकि हम इस्लाम को अपनाएं। इसलिए आखिर में एक हदीस सुनाकर बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। कैद खाना मतलब जेल खाना है और जन्नत मतलब बागात है। तो काफिरों के लिए दुनिया बागात की तरह है और मोमिनों के लिए कैद खाना है। वाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है यानी बाग है, और मोमिनों के लिए जेल खाना है। अब देखें जेल के अंदर क्या चीज़ है। जेल के दो उसूल हैं। एक तो ये है कि जो भी जेल में चला जाएगा उसको जेल के कानून को मानना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जेल में किसी का दिल नहीं लगता, चाहे उसकी जिंदगी कट जाए, वो मरने के करीब हो जाए, सांसें चल रही हो और उससे कह दिया जाए कि तुम्हें रिहा कर रहे हो, खुश हो जाए। जेल में चाहे इंसान जितना रह ले उसका दिल नहीं लगता। लेकिन जब तक जेल में रहेगा जेल के कानून को तो अपनाना पड़ेगा। तो दुनिया हमारे लिए जेल खाना है। हम कानून के पाबंद हैं। जो अल्लाह ताला ने बताया है उस पर अमल करना है, जो तरीका प्यारे नबी ने बताया है उस पर अमल करना है, अपनी मर्जी से नहीं। लेकिन याद रखो अल्लाह ने इख्तियार भी दिया है। तुम चाहो तो रोज़ाना नमाज पढ़ो, तुम चाहो तो हफ्ते की पढ़ो, तुम चाहो तो साल की पढ़ो, और तुम चाहो तो साल की भी ना पढ़ो, फिर दूसरे तुम्हारी नमाज पढ़ेंगे, हार्ट वाली नमाज। तुम चाहो तो शरीयत के मुताबिक दाढ़ी रखो, तुम चाहो तो दाढ़ी का मजाक उड़ाकर आधी दाढ़ी रख लो, और तुम चाहो तो प्लेटफॉर्म साफ करवा लो। इख्तियार दिया है, लेकिन मरते ही ये इख्तियार खत्म हो जाएगा। मरते ही ये इख्तियार खत्म हो जाएगा। फिर पता चलेगा कि हमने एक तो अमल नहीं किया, दूसरा मजाक उड़ाया है। ज़बान से नहीं तो अमल से उड़ा रहा है। तो अल्लाह ताला ने कानून का पाबंद बनाया है, अपने तरीके से नहीं। जो तरीका प्यारे नबी ने बताया है उस तरीके के मुताबिक हमारा हर अमल होना चाहिए। दाढ़ी का हो, नमाज का हो, या दीगर मामलात हो, या दीगर इबादत हो, हर अमल में हमें नबी का तरीका अपनाना पड़ेगा। इसके पाबंद हैं हम। और हमारा दिल इस दुनिया में नहीं लगता है। और ये कब हो सकता है? जबकि सही मानों में आखिरत की फिक्र हो, अल्लाह की मोहब्बत हो, प्यारे नबी की मोहब्बत हो, अल्लाह के दीन से मोहब्बत हो, तो फिर हमारा दिल इस दुनिया में नहीं लगेगा। और आपको पता है बुजुर्गों के वाक़यात बेशुमार हैं कि मरने से पहले बता दिया कि यार अब दिल नहीं लग रहा, बस जा रहा हूँ, और लोगों ने खबर सुनी कि कुछ देर बाद ही इंतकाल हो गया। वाक़यात सुनाने का टाइम नहीं है, तो दिल नहीं लगता। लेकिन हम लोगों का दिल लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? इसलिए कि अल्लाह की मोहब्बत सही तरीके से नहीं है।
अल्लाह अकबर की आवाज़ लग रही है, हम घरों में बैठे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं, टीवियाँ देख रहे हैं और दीगर खुराफात में लगे हुए हैं, ताश पत्ती खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, फितरों का अड्डा जो कैरम है। खुद भी गुनाह करो, दूसरों से भी करो। क्या है ये? अल्लाह की मोहब्बत नहीं है तो दुनिया की मोहब्बत है, इसलिए दुनिया में दिल लगा हुआ है। और जब अल्लाह की मोहब्बत आ जाती तो दुनिया में दिल नहीं लगता। हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हमारे एक दोस्त थे हज़रत मौलाना यूसुफ साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, फरमा रहे थे कि मैं जब आया तो मेरी मुलाकात हुई उनसे और उन्होंने कहा कि भाई सामान बांध के तैयार है, बस गाड़ी का इंतज़ार है, तैयारी फुल है, सामान बांध लिया है मैंने, बस रब की मुलाकात का शौक। कुछ दिनों बाद खबर आई कि किसी ने गोली मार दी और हजरत शहीद हो गए। अल्लाह वालों को पहले से पता चल जाता है, पता चले ना चले, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह वालों का दिल दुनिया में नहीं लगता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी जुमला क्या था पता है आपको? अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, ये अल्लाह तुझसे मुलाकात का शौक है, इस दुनिया में दिल नहीं लग रहा, मुझे अपने मुकर्रब फरिश्तों में शामिल करते, अपने पास बुला ले, दुनिया में दिल नहीं लग रहा। यह आखिरी जुमला था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दुनिया में दिल नहीं लगना चाहिए हमारा। अगर हमारा दिल लग रहा है तो हमें बेचैन हो जाना चाहिए कि ये जेल में हमारा दिल कैसे लग रहा है। एक वाकया सुनूं आपको। एक जेल भर गई, जगह नहीं उसमें, तो जेलर ने ऑर्डर दिया कि जेल खाली करवाओ किसी बहाने से, किसी बहाने से जेल खाली करवाओ। तो साहब कैदियों की लाइन लगा दी, कहा कि तुम्हें कितने साल हो गए? 6 महीने हुए। चलो एक चाय का थर्मस इनको दे दो गिफ्ट में और जाओ। दूसरे से पूछा तुम कितने साल से हो? कहा 1 साल से। चलो इनको वाटर कूलर दे दो, बड़ा बड़ा गिफ्ट दे दो। खुलासा ये है कि जो जितना ज़्यादा पुराना था उसको उतना बड़ा गिफ्ट दिया। लोग आते रहे, गिफ्ट लेकर जाते रहे। आखिर में एक चचा मियाँ आए। चचा मियाँ अंदर ही अंदर सोच रहे थे मुझे तो 20 साल हो गए, कोई बहुत ही बड़ा तोहफा मिलेगा, हो सकता है कोई व्हाइट हाउस बनवा के दे दे, महल बनवा के दे दे। उनसे पूछा कितने साल हो गए? हाँ 20 साल हो गए। क्या कहा? 20 साल हो गए। तो जेलर ने कहा कि तुम हमारी पुरानी यादगार हो, यही रहो। जेलर ने क्या कहा कि तुम हमारी पुरानी यादगार हो, यहीं रहो। इस बात से बताना चाहता हूँ 20 साल रहने के बाद भी बाहर निकलने की फिक्र है, दिल नहीं लग रहा। ये मोमिन की कैफियत होना चाहिए, दुनिया में दिल नहीं लगना चाहिए। लेकिन हम दुनिया में ऐसे मस्त हुए कि दुनिया ही को अपना मस्कन समझ लिया, अपना घर समझ लिया। हर कोई मस्त मय ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो और ये अंदाज़े मुसलमानी। ये अंदाज मुसलमानों का नहीं है जिस तरह से तुम तन आसानी के साथ और फारिगुल बाली के साथ, खुशहाली के साथ अपनी मौज मस्ती में रहना चाहते हो, ये मुसलमान की शान नहीं। काफिर के लिए जन्नत है, तो जन्नत की एतबार से कि काफिर को कभी फिक्र नहीं होती, वो लाकानूनियत के साथ बेफिक्र जो मन में आया कर लिया, बेफिक्री के साथ ज़िंदगी गुजारता है, उसको फिक्र नहीं करता। और बागात आप देखते हैं, पार्क जिसको कहते हैं कि पार्क सब खुले हुए हैं, घूमने फिरने पर किसी पार्क में पाबंदी नहीं है, कहीं भी चले जाओ, पार्क में चले जाए इंसान। बाज़ पार्क बहुत अच्छे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, इंसान का दिल लग गया, चलो थोड़ी देर और बैठते, शाम हो जाएगी, अब तो कहेंगे कि अब तो चलना पड़ेगा, शाम हो गई। शाम को तो उसको वहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो बाग में भी इंसान कितना ही रह ले, एक ना एक दिन जाना है, एक न एक दिन जाना है। तो मरना तो सबको है, काफिर हो या मुसलमान हो, चाहे जो, मरना सबको है।
मस्जिद में तामीर चल रही थी। हमारे हजरत एक वाक़या सुनाते थे, एक मस्जिद में तामीर चल रही थी, वहाँ पे इंजीनियर साहब बाज़ दफ़ा आते थे। तो हजरत ने पूछा कि भाई नमाज वगैरह भी पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? तो उन्होंने क्या कहा इंजीनियर साहब ने कि मरने के बाद हिसाब तो सिर्फ मौलवियों का होगा, हमारा थोड़ी होगा हिसाब। मरने के बाद हिसाब तो सिर्फ मौलवियों का होगा। तो भाई ऐसा क्यों? इसलिए कि हिसाब उसका होता है जिसके पास पैसे हो। नमाजें तुम पढ़ रहे हो, आमाल तुम कर रहे हो, तुम्हारे पास बजट है, पैसा है, यानी आमाल है, तुम्हारा हिसाब होगा। हमने तो कभी नमाज ही नहीं पढ़ी, कुछ है ही नहीं, तो हिसाब काहे का होगा? हमें तो मरने के बाद डायरेक्ट कह दिया जाएगा फरिश्तों से लगाओ। क्या कह रहे हैं वो इंजीनियर साहब? हमें तो मरने के बाद फरिश्तों से कह दिया जाएगा खूब बजाओ। क्या है? एक गुनहगार मुसलमान को भी पता है कि मरने के बाद फरिश्ते बजाएंगे लफ्ज़, है कि नहीं है? उसको पता है, लेकिन भाइयों गफलत क्यों? फिर भी गफलत क्यों? एहसास क्यों पैदा नहीं हो रहा? इसलिए सुबह का भोला शाम को घर आ जाए उसको भूला नहीं कहते। बड़े दर्द के साथ कह रहा हूँ ये बातें ऐसी होती है जिस पे रोकने के बावजूद भी हंसी नहीं रुकती, इसलिए कि हम लोगों ने रोकने की कभी कोशिश ही नहीं की। हमारे दिल खुद दुनिया की मस्ती में लगे हुए हैं। अल्लाह वालों को कभी हंसी नहीं आती। मैं भी आप ही की कश्ती का एक सवार हूँ। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में दीन को, इस्लाम को डालें। अगर हम नबी के गम को याद करेंगे, दुनिया का गम भूल जाएंगे। हम दीन को, इस्लाम को ज़िंदगी में लाएंगे, भाई जो दुनिया के मसाइल भी अल्लाह हल कर देगा, आखिरत के मसाइल भी हल कर देगा। अल्लाह ताला ने हमारे लिए जन्नत रखी है, और जन्नत में अल्लाह ताला जैसे इंसान के आमाल होंगे उस दर्जे की जन्नत देंगे। बाज़ नेक लोगों को जो है आला दर्जे की जन्नत, जन्नतुल फिरदौस जिसको कहा जाता है। फरमाया काफिरों के ताल्लुक से, वला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद, काफिरों की चमक दमक और काफिरों के ऐश तुम्हें जो है काफिल ना कर दें, धोखे में ना डाल दें। इसलिए कि मताउन कलील, थोड़े दिन का ऐश है, चंद रोज़ा ऐश की ज़िंदगी है, फिर मरने के बाद तुम्मा मावाहुम जहन्नम, इनका ठिकाना जहन्नम है, और जहन्नम बहुत ही बुरा ठिकाना है। और ईमान वालों के बारे में फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। और सूरह कहफ की आखिरी आयत में, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। ये यकीनन हम ईमान वालों को जन्नत में और जन्नत के अंदर आला दर्जे की जन्नत में दाखिल करेंगे। किसी से कहा जाए गुर्दा खेड़ी में तुम्हें एक महल बना कर देंगे, हो सकता है उसका दिल न लगे। उससे कह दिया जाए शुजालपुर में बना कर देंगे, वो थोड़ा खुश हो जाएगा। उससे कहा जाए भोपाल में बना देंगे, और खुश हो जाएगा। इंदौर में बना देंगे, और खुश हो जाएगा। मुंबई में बना देंगे, और खुश हो जाएगा। अरे मक्के में काबे के सामने बना कर दे देंगे, और खुश हो जाएगा। तो जन्नत में आला दर्जे की जन्नत, जन्नतुल फिरदौस अल्लाह ईमान वालों को अता फरमाएगा अगर आमाल सही है, अच्छे आला दर्जे के आमाल है। 2 रकात पढ़ने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। एक इश्काल मेरे ज़हन में आया। एक साहब ने कहा, कल मेरा बयान था, एक जलसे में बयान करने के लिए गया था मेरा बयान था। तो वहाँ पर एक ने सवाल किया, मैंने बताया कि अल्लाह ताला जन्नत में हर चीज़ अता फरमाए, मा तश्तही अनफुसुकुम, जो भी इंसान का दिल चाहेगा, नफ्स चाहेगा, अल्लाह सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। तो सवाल किया, क्या बीड़ी भी मिलेगी? तो फिर मेरे को मेरे उस्ताद की एक बात याद आ गई कि बाज़ लोग एतराज़ वाले सवाल करते हैं। तो कहा कि बीड़ी तो मिलेगी, लेकिन जलाने के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा। बहरहाल ये सब जो है इंसान की नफ्सियात है। हम दुनिया में रह रहे हैं तो दुनिया की चीज़ें नज़र आ रही हैं, आखिरत में रहेंगे तो दुनिया को भूल जाएंगे हम। जन्नत का एक झोंका दुनिया की सारी तकलीफ़ों को भुला देगा, दुनिया क्या थी सब भूल जाएगा। जन्नत इतनी अच्छी जगह है। इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया में ऐश हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए ऐश आखिरत में है।
दुनिया में तो हम हर हाल में अल्लाह के हुक्मों पर चलें, प्यारे नबी के तरीक़ों पर चलें। आपका वक्त ज़्यादा ले लिया है, मैंने घड़ी की तरफ बहुत बाद में देखा, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। तकलीफ़ तो नहीं है आपको? अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए कि आपने जो है 10 मिनट मेरे बयान के ऊपर सब्र किया। अल्लाह इसका बेहतरीन बदला आपको अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।